नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट बताने वाला हूं। शायद ही आपने लाइफ में अपनी ऐसी अपडेट सुनी होगी, क्योंकि मैंने आज तक बार काउंसिल ऑफ इंडिया को इतना बड़ा कदम लेते हुए नहीं सुना है। रिसेंटली बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक अपनी ऑफिशियल नोटिफिकेशन ये जारी करी है और इस नोटिफिकेशन की डेट भी आप देख सकते हो, 10 अक्टूबर 2025 को ये नोटिफिकेशन जारी करी है। एक बारी की बात अगर हम समझे, यहाँ पे बार काउंसिल ऑफ इंडिया अपने आप में बहुत ज्यादा पावर होल्ड करके रखता है। अब बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास एक ये भी पावर है एज पर सेक्शन 8A ऑफ एडवोकेट एक्ट 1961 के तहत कि अगर बार काउंसिल ऑफ इंडिया को लगता है ना कि हमारे देश भर में जितनी भी स्टेट बार काउंसिल हैं और उनमें से अगर कोई स्टेट बार काउंसिल अपना काम ढंग से नहीं कर रही है, अपनी ड्यूटीज अपने रोल्स ढंग से नहीं अपना कंडक्ट कर पा रही है, एडवोकेट्स का वेरिफिकेशन ढंग से नहीं कंडक्ट कर पा रही है, या इलेक्शंस जो स्टेट बार काउंसिल्स के अपने होते हैं, अपने पर्सनल इलेक्शंस होते हैं स्टेट वाइज, वो भी अच्छे से कंडक्ट नहीं कर पा रही है, तो ऐसे केस में बार काउंसिल ऑफ इंडिया मजबूरन क्या कर सकती है, उस पर्टिकुलर स्टेट बार काउंसिल के जो इलेक्शन कमिटीज बनाई हुई है, इलेक्शन के मेंबर्स हैं, या पूरी के पूरे जो मेंबर्स हैं, उनकी सारी की सारी पावर्स छीन सकती है। इनफैक्ट पूरी की पूरी स्टेट बार काउंसिल को भी भंग कर सकती है, याद रखिएगा। और रिसेंटली अभी ये कदम बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा लिया गया है। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, यहाँ पे साफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा एक बहुत बड़ा कदम लिया गया है कि सेक्शन नंबर 8A ऑफ एडवोकेट एक्ट 1961 के तहत हम अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हमारे को पावर जो है कानून ने, एडवोकेट एक्ट ने दी हुई है, और हम जो है बार काउंसिल ऑफ दिल्ली को अपना जो इनका पूरा का पूरा बॉडी है इसको भंग कर रहे हैं। अब ऐसे केस में बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के जो फंक्शनिंग थी, जिन लोगों के द्वारा कंट्रोल करी जा रही थी, और जो मेंबर्स थे, जो कमेटी के मेंबर्स थे, और जितने भी लोग कामकाज कर रहे थे, सारे लोगों को रिमूव कर दिया गया है। सभी के सभी लोगों को रिमूव कर दिया गया है, सभी पूरी भंग कर दी है। अब ऐसे केस में यार बार काउंसिल ऑफ दिल्ली को चलाएगा तो चलाएगा ना, कोई ना कोई व्यक्ति तो चलाएगा। तो उसके लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कहा है कि हमारे द्वारा अब एक कमेटी बनाई गई है, अब वो कमेटी के मेंबर्स हमारे द्वारा चुने गए हैं, तो वो सारी की सारी पावर्स जो है उस 3 मेंबर्स की कमेटी को दे दी गई है। अब ये नए लोग आए हैं, अब ये बार काउंसिल ऑफ दिल्ली को चलाएंगे। तो ये पावर का इस्तेमाल बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने किया गया है। तो ये मुद्दे की बात मैंने आपको बता दी है। जो इस नोटिफिकेशन के 4 पन्ने का नोटिफिकेशन है, पूरा डिटेल में है, मैं आपको एक सिंपल शब्दों में बता देता हूं। वैसे तो एक कंक्लूजन मैंने आपको एक समरी के बेसिस पे बता दिया है। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि अब जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने ये वाला काम करा क्यों है, ऐसा नौबत क्या आ गई है, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपना जजमेंट के अंदर क्लियरली बोला था कि 31 जनवरी 2026 तक सारे के सारे इलेक्शंस जो कंडक्ट करवाने हैं वो आप जल्द से जल्द करवा दीजिए। अब बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के जो है इलेक्शंस बहुत लंबे समय से पेंडिंग में थे, बस वो टाइम मांग रहे थे कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया हमें थोड़ा और टाइम दे दो यार, इलेक्शन कंडक्ट करवाने के लिए हम करवा लेंगे। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कहा चलो ठीक है, तुम थोड़ा टाइम ले लो। दोबारा सेम गलती बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के द्वारा BCD के द्वारा करी गई जा रही थी। तो इस बेसिस पे यहाँ पे BCD को यहाँ पे भंग कर दिया गया है और उनके सारे के सारे मेंबर्स को रिमूव कर दिया गया है और नई कमेटी बना के नए मेंबर्स को अपना अपॉइंट करा है और वो काम चला रहे हैं। अब मुद्दे की बात मैं आपको बताना चाहूंगा, ये पूरी की पूरी नोटिफिकेशन है। अगर आपको ये नोटिफिकेशन चाहिए, ऑफिशियल है बिल्कुल, तो आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाइएगा। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक मिल जाएगा, वरना आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिंक टाइप कर देना, मैं आपको लिंक भेज दूंगा, तो उसके लिए आपके लिए भी ईजी रहेगा। अब सिंपल शब्दों में मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे बैकग्राउंड के बारे में बात करी जाए तो यहाँ पे बोला था कि जो BCD है उनको बोला था कि भाई इलेक्शन करा लो यार, करा लो। तो BCD वालों ने बोला कि नहीं नहीं सॉरी, जून 2023 में कि हमने अभी इलेक्शन नहीं कंडक्ट करा सकते क्योंकि कोविड है, कोविड होके चुका है, तो इस वजह से डिले हो रहा है और हमारे को भी अभी लिस्ट बनाने में टाइम लगेगा, तो BCI प्लीज हमें थोड़ा टाइम दे दीजिए। BCI ने कहा चलो ठीक है भाई, काम कर लो। फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट के दौरान बोला था कि यार 31 जनवरी 2026 में सारे के सारे स्टेट बार काउंसिल के इलेक्शंस कराओ। तो इस वजह से BCD ने अपना एडवोकेट के वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट को करने में नाकाम रहे और BCD के द्वारा इलेक्टोरल रोल बनाने में नाकाम रहे। वेरीफाइंग करना एडवोकेट्स को भी जो एक प्रोसेस होता है, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी, BCI ने भी बोला था कि हम करेंगे, और स्टेट बार काउंसिल को यहाँ पे ड्यूटी दे दी थी, वो भी ढंग से काम नहीं करा गया। तो इस वजह से मजबूरन ये सारे के सारे काम करे गए। तो स्पेशल कमेटी बनाई गई है एज पर सेक्शन 8A ऑफ एडवोकेट एक्ट 1861 के तहत, और स्पेशल कमेटी को सारा का सारा BCD का काम दे दिया गया है और जो लोग थे उनको रिमूव कर दिया गया है। लिखा है ना, बार काउंसिल ऑफ दिल्ली डिसॉल्व हो चुकी है और नए मेंबर्स अब अपॉइंट करे जा चुके हैं और वो अपना कार्यकाल, अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके अंदर ये भी बोला है कि जो इलेक्शन कमेटी जो बनाई गई है 8 अक्टूबर 2025 इज कैंसिल्ड, इट वर्क्स विल नाउ बी हैंडल्ड बाय द स्पेशल कमेटी। 8 अक्टूबर को कैंसिल कर दिया और स्पेशल कमेटी को सारा काम हैंडओवर कर दिया है। और इन्होंने क्या बोला है कि जो स्पेशल कमेटी है उसके अंदर 3 मेंबर्स चुने गए हैं। ये मेंबर्स के नाम है चेतन शर्मा, महेंद्र सिंह, नीरज।
ठीक है, एक को चेयरमैन बना दिया और दो लोग अपना मेंबर है। तो ये अपना काम करा है और इनको बोल दिया कि आप सारा काम करोगे और सारे के सारे काम जो बीसीडी के होने चाहिए वो अपना काम करोगे। फंड का, स्टाफ, रिकॉर्ड, वेरिफिकेशन ऑफ एडवोकेट, इलेक्टोरल रोल बनाना, ठीक है, फिर फ्रेश इलेक्शन हमें 31 जनवरी से पहले 2026 से पहले कंडक्ट कराने, तो बीसीआई ने मजबूरन ये काम करना पड़ा, वरना हो सकता है कि बीसीडी दोबारा टाइम मांगता कि हमारे को थोड़ा टाइम और दे दीजिए, इसीलिए ये गलती ना हो पाए, सीधा रिमूव ही कर दिया। अब यहाँ पे इन्होंने एक टाइमलाइन भी दे रखी है, जो 3 मेंबर्स की कमेटी बनाई है, इनको टाइमलाइन के जरिए काम करने के लिए बोला है कि भाई मई 2025 से लेके 30 सितंबर तक का डाटा आप 15 अक्टूबर तक शाम के 5 बजे तक हमें दोगे। तो ये सारी डिटेल्स अगर आपको ये रीड आउट करना है तो कर सकते हो। और जो करंट स्टाफ है जो अपना काम करने के लिए, उनको बोला कि आप जो अपना जो स्टाफ है वो अपना स्टाफ वैसे ही काम करता रहेगा, स्टाफ को नया अपॉइंटमेंट हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, स्टाफ अपना काम वैसे ही करता रहेगा। बस फर्क क्या है कि पहले आप अपने कमेटी के सुपरविजन में काम करते थे, अब उनके वो तो है ही नहीं, तो अब जो स्पेशल कमेटी बनाई है उनके सुपरविजन में आप काम अपना करते रहोगे, ठीक है। अब ये टेम्परेरी, ऑब्वियस बात है, जो कमेटी बनाई है टेम्परेरी बनाई है, इलेक्शन होंगे तो अब जब नई कमेटी आएगी तो वो अपना काम करेगी। अभी टेम्परेरी काम के लिए, टेम्परेरी चीज के लिए ये 3 मेंबर्स की कमेटी बनाई गई है, वरना तो इलेक्शन के जरिए जो कमेटी चुनकर आती है वही तो काम करती है। तो ये अपना काम करने के लिए, और वार्निंग भी दी है बीसीआई ने, वार्निंग में बोला है कि भाई देखो बीसीआई को पूरा का पूरा कोऑपरेट करना पड़ेगा, सारा का सारा काम करना पड़ेगा स्पेशल कमेटी को। अगर स्पेशल कमेटी कोऑपरेट नहीं करती है, काम ढंग से नहीं करती है, पुरानी वाली कमेटी के जैसे ही अपना डीले पे डीले करती है, तो सॉरी, फिर तो बहुत ज्यादा ब्लंडर हो जाएगा। और ऐसे हुआ नहीं आज तक, एज पर माई नॉलेज, जब से मैं अपने प्रोफेशन में, लॉ प्रोफेशन में जुड़ा हूं, तब से मैंने देखा नहीं है इतना बड़ा स्टेप लिया गया हो आपके द्वारा। अगर कोई इसके बारे में जानकारी रखता हो कि पहले भी ऐसा बीसीआई ने किसी अन्य स्टेट बार काउंसिल के साथ किया था, तो आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। साथ में ये बोला है कि अगर कोई भी व्यक्ति स्पेशल कमेटी के काम के अंदर बंधन बनता है और नॉन कंप्लायंस करता है तो उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन लिया जाएगा, याद रखना। तो ये वार्निंग है, जैसे कि अब इलेक्शन होंगे तो इलेक्शन में अगर कोई धांधलेबाजी करता है या कुछ भी मैल प्रैक्टिसेस होती हैं, या हमने देखा था कि बहुत जगह पे इलेक्शंस में कुछ शायद डिस्ट्रप्शन आ जाता है, ऐसा कुछ भी होता है, तो बीसीआई ने साफ तौर पे वार्निंग यहाँ पे जारी करी है, याद रखिएगा। अब आपका क्या मानना है एज एन एडवोकेट, अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताइएगा और वीडियो को शेयर करके लोगों को अवेयर जरूर करिएगा कि ये स्टेप जो है बीसीडी के लिए, बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के लिए लिया गया है। तो आपका ड्यूटी क्या है कि आप लोग इसको शेयर करके अवेयर लोगों को जरूर करिएगा। और आप में से अगर कोई लोग हैं जो अपना AIB 20 का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आप लोग में से अगर कोई भी हमारा बैच ज्वाइन करना चाहता है AIB 20 का, तो हमारा बैच अपना रनिंग में है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। डेली हमारी रात को 9 से 10 अपनी क्लासेस होती हैं, ठीक है, रात को 9 से 10 हमारी क्लासेस होती हैं। तो आप लोग अगर ज्वाइन होना चाहते हो तो आप ज्वाइन हो सकते हो। करंटली हम CPC कर रहे हैं, हमने कॉन्स्टिट्यूशन अपना कर लिया है, उसकी क्लासेस आपको इजीली मिल जाएंगी, प्लस रिवीजन भी होगी और आपका एक एक चीज आपको रिवाइज भी कराई जाएगी, क्वेश्चन भी सॉल्व कराए जाएंगे। और अभी हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो तो चल ही रहे हैं, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में है और अच्छा मौका है, क्योंकि ये AIB का एग्जाम दिन पे दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। ये मुझसे बेहतर आप लोग भी अब समझ चुके हो, मैंने बहुत सारी वीडियोस में भी इसके बारे में क्लैरिफिकेशन दी हुई है। अब अगर आपको बैच ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक अवेलेबल है, और स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस की हमारी एप्लीकेशन भी है गूगल प्ले स्टोर पे, और आईफोन यूजर्स के लिए भी कहीं पे भी आप लोग अपना ज्वाइन कर सकते हो। और वीडियो कैसे लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।